नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, किसी इंसान के आर्थिक और मानसिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। 2025 में शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो कि वंचित वर्ग से आते हैं, जिनको पीछे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ना तो वो पढ़ाई कर पाए और ना ही वो आगे बढ़ पाए। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है, यानी कि सभी के बराबरी में लाना है, तो शिक्षित होना अनिवार्य है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी SC ST OBC वर्ग से आते हैं या फिर आपकी इनकम बहुत कम है, आप बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग से आते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सरकार के एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच बैठे हैं कि हमारी इतनी कमाई नहीं है तो हम लोग सरकारी स्कूल में ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी स्कूल है सस्ता हम उसमें ही शिक्षित करवा सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप भी अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे, वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों, वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वो सभी चीज़ें लिख दी थी, जिसके ज़रिए जो वंचित वर्ग है, जिसमें खासकर SC ST OBC वर्ग है, जिसको बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया, उनको बराबरी का अवसर मिल सके। लेकिन फिर भी जैसे कि कुछ चीज़ें लगातार सुधार करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो 2009 में एक कानून लाया गया था, जिसका नाम दिया गया था RTE एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन। इस कानून का मतलब है सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिलना, यानी कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, सभी को बराबर की शिक्षा पाने का अधिकार है। ऐसे में जो ये कानून है ये सभी राज्यों में लागू हो चुका है। 2009 में ये कानून बनाया गया था, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों के हिसाब से, अपने हिसाब से जो स्कूल्स हैं उन पर एडमिशन प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं RTE एक्ट के बारे में। तो अगर आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको लिंक दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं क्या इस एक्ट के अंदर है। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इस एक्ट का मतलब है RTE एक्ट जो 2009 है, इसके तहत जो आपका बच्चा है 6 से 14 साल के बीच के जो उम्र का बच्चा है, उसको 6 से 14 साल तक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि महंगे प्राइवेट स्कूलों में फ्री में उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे जितने भी स्कूल हैं जहाँ पर महंगी फीसें होती हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर 25% सीटें इन सभी बच्चों के लिए अवेलेबल होती हैं, या कहें कि एक कोटा लागू होता है जो बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं, जिनकी आय बेहद कम है, या फिर SC ST OBC वर्ग से आते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए खुद से इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब सवाल ये आता है कि आपको एडमिशन, यानी आपके बच्चे को एडमिशन कैसे मिल पाएगा महंगे स्कूलों में। तो गाइज, यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो राज्य सरकार जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उन सभी में एडमिशन के लिए फॉर्म निकलवाती है। एक टाइम होता है जब फॉर्म भरने के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं। जो लोग इस ग्रुप में आते हैं, यानी कि वंचित वर्ग, यानी कि SC ST OBC में आते हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनकी आय उस लिमिट से कम होती है जो कि सरकार ने तय की होती है, वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन मिल जाता है। दूसरा होता है केंद्र सरकार द्वारा संचालित होने वाले स्कूल, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय या फिर अन्य जो विद्यालय होते हैं, उन सभी विद्यालयों पर भी ये लागू होता है। केंद्रीय विद्यालय भी काफ़ी अच्छे स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है और आप अपने बच्चे को एडमिशन यहाँ पर भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप SC ST OBC से आते हैं, या फिर ऐसे समूह से आते हैं जो इसके अंदर कवर होता है, यानी कि RTE एक्ट 2009 के अंदर कवर होता है, तो आप अपना जो एक जाति प्रमाण पत्र है वो बनवा लेना चाहिए आपको, क्योंकि उसको लगा करके ही आपके बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। दूसरा वो लोग आते हैं जो बेहद ही गरीब लोग होते हैं, जिनकी आय बेहद कम होती है। जो लिमिट जो है वो सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग सेट की हुई है, राज्य सरकारों ने, तो आपको वो चेक करना होगा आपके यहाँ पर राज्य सरकार ने आय कितनी सेट की हुई है, यानी कितनी मैक्सिमम आय होगी, तो आप एडमिशन अपने बच्चे का करवा पाएंगे, वो आपको चेक
करना पड़ेगा। तो आप एक बार चेक करने के बाद आप अपना इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा, या फिर आपके पास BPL कार्ड है तो भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो बच्चे का जन्म से संबंधित होना चाहिए। आपके पास उससे संबंधित कोई रिकॉर्ड होगा या फिर जन्म प्रमाण पत्र है, अगर नहीं है तो आपको उसको प्राप्त कर लेना है, जल्द से जल्द उसको कलेक्ट कर लेना है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट यानी कि 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे आपकी कैटेगरी का। अगर आप लो इनकम ग्रुप से आते हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट लगाना होगा, और वहीं पर अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट बनवा करके रखना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट आपको बनवा करके रखने होंगे। और तीसरा डॉक्यूमेंट आपका एड्रेस प्रूफ होता है, जिसमें अधिकतर अब आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड सभी के पास अवेलेबल है, तो आपके पास अगर ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं तो जब भी फॉर्म निकलते हैं आप फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चे का। और आपके बच्चे का अगर लकी ड्रॉ में नाम आता है तो आपको फ्री में आपके बच्चे को यानी एडमिशन मिल जाता है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं भरना होता है। और साथ में फ्री में बुक्स यानी राइटिंग मटेरियल और ड्रेसेस स्कूल की तरफ से देनी कंपलसरी होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है। हमारे ग्रामीण एरिया में आज भी लोगों को जानकारी का अभाव है। पूरी जानकारी ना होने के कारण स्कूलों में जो आरक्षित सीटें होती हैं उन पर किसी और को एडमिशन दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अप्लाई ही नहीं करता है। ऐसे में स्कूल वाले फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं एक एक का रिप्लाई करूंगा, या फिर कोई ना कोई वीडियो के माध्यम से आप सबको पूरी जानकारी देता रहूंगा। तो अगर आप भी अगले साल के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हैं, बच्चे का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं RTE कोटे के तहत, तो आप हमारे चैनल को